इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। प्रभु कहते हैं शबरी जी, 9 में एक जिनमें हो वो मुझे अतिशय प्रिय है। आप में तो 9 की 9 है। अब आप देखिए कि हमारे में इन एक में से कौन है कथाव्रती, गुणगान, भगवन नाम स्मरण, समता, यथालाभ, संतोष, सरलता, कौन हमारे गुरु सेवा कौन है हमारे? एक कोई करिए, अनेक मत करिए, एक निष्ठा बनाइए। जैसे हम लोगों ने बनाया, हम तो भगवान के गुण को गाएंगे। पूरा पुरुषोत्तम मास हम लोग कथा में 7, 8, 9 आगरा, 10 को विश्राम है, 11, 12, 13 ग्वालियर, 14 को प्रेसिडेंट झांसी श्रीमान कैलाश जी गुप्त झांसी, 14 को झांसी, 15, 16, 17 कानपुर घर में अनुष्ठान। पूरा पुरुषोत्तम मास जय जय है। आप अभ्यास कर लो। कल विश्राम है, इसके बाद पुरुषोत्तम मास में कुछ न कुछ करते रहो। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, एक भी स्मरण करेंगे तो करोड़ बराबर होगा राम नाम। इसलिए कर डालिए। 16 तक कुछ न कुछ करते रहिए। 3 घंटा आप कथा में बैठ रहे हैं, इसको और 3-3 घंटे 6 दिन की बातें बढ़ा लीजिए। एक नवाह कर जाइए श्री रामचरितमानस जी का। श्री रामचरितमानस जी की एक पंक्ति में राम राम है। एहिमह रघुपति नाम उदारा, तो कर जाइए। प्रभु ने कहा सकल प्रकार हम किस प्रकार के भक्त हैं हमको जानना चाहिए। हमारी भक्ति का प्रकार क्या है? श्रवण भक्त हैं, कीर्तन भक्त हैं, पाद सेवन भक्त हैं, अर्चनम भक्त हैं, वंदनम भक्त हैं। भगवान को सुनाते रहिए। प्रभु ने कहा जोगियों को दुर्लभ गति आपको सुलभ हुई, अब सीता जी का पता बताइए। मैया बोली प्रभु आप तो स्वयं जानते हैं, मेरे गुरुजी ने कहा था राम जी आए तो ऋषिमुख भेजिएगा, सुग्रीव जी से मिताई होगी और वो मैत्री में सब कार्य उनका संपन्न करेंगे। भगवान जाने लगे तो मैया बोली हमको तो विदा करिए सरकार। ठाकुर रुक गए, मुस्कुराते देख रहे हैं शबरी अम्बा को। और शबरी मैया कही कथा सकल विलोकी हरि मुख हृदय पद पंकज धरे, तज जोग पावक देह हरि पद दीन भई नहीं फिर, नर विविध कर्मय धर्म बहुमत, शोक पद सब त्याग हो, विश्वास करि कहदास तुलसी, राम पद अनुराग हे हाँ, राम पद अनुराग हाँ हाँ, राम पद अनुराग। विश्वास पूर्वक गोस्वामी जी कहते हैं विश्वास करि कहदास तुलसी, राम पद अनुराग। हमको भी विश्वास हो हमारा राम प्रेम जगेगा, सरकार आगे बढ़े। नारद जी से भेंट हुई पंबा सरोवर, राम नाम सब नामों में श्रेष्ठ हो। नारद जी को आशीर्वाद मिला। नारद जी के कुछ प्रश्न हैं, जब मैं ब्याह करना चाहा प्रभु आपने क्यों नहीं कर दिया? अरे भगवान बोले हम करने देते, परंतु आपने कहा ना जे विदनाथ हो हित मोरा, करो सबेग दास मैं, तो जिसमें मैंने आपका हित देखा वो कर दिया। हमारे साथ घटनाक्रम कुछ भी हो उसमें केवल यह मान्यता मानिए भगवान ने जो किया हमारे हित के लिए। मनुष्य के दुख का कारण है भगवान ने जो किया मेरा बुरा करने के लिए। देखिए अच्छे आदमी से बुरे कर्म की अपेक्षा न करिए। कोई भी अच्छा आदमी बुरा कर ही नहीं सकता है। अरे ये तो परमात्मा है, परमात्मा जीव का बुरा क्यों करेंगे आप बताओ? कई लोग शनि ग्रह के पीछे पड़े रहते हैं, अरे शनि खराब है। अरे भैया शनि किसी का बुरा करते ही नहीं।
जिनके जन्मदिन का टोटल 8 है इस साल, उनका चकाचक चांदी है भैया, 8 नंबर का डायमंड ईयर चल रहा है। आदरणीय रमेश भाई मिश्रा, सनातन का मालिक, 8 नंबर वालों का तो चांदी चल रहा है। अब कोई कहे शनि हमारा बिगाड़ कर, शनि बिगाड़ते नहीं है, शनि किसी का बुरा नहीं करते। अबे द्वादश तो है भैया, नवग्रह हैं, घूमते रहेंगे तो घूमते फिरते तो वही पे करेंगे, शरीर है तो इसमें रोग तो वही पे करेगा। कोई कह रहा था महाराज आप चश्मा क्यों लगाते हैं? हम चश्मा नहीं लगाते, हमारी आंख लगाती है, हम थोड़ी चश्मा लगाते हैं, हम मने आंख हैं क्या? वो तो जो छोटका अक्षर बा वो लौकते बा, छोटी छोटी बुझाता था, लगौला से तनी बड़ हो जात बा, ये और कोई शौक थोड़ी है। कथा के अलावा हम लगाते नहीं, जब पढ़ते हैं तब लगाते हैं। निकट दृष्टि दोष आ गया। ये अच्छा है, निकट दृष्टि दोष बहुत अच्छी बीमारी है। पास में जो रहेगा उसको पता नहीं चलेगा कौन बैठा है। बहुत अच्छा है। दूर दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए। दो प्रकार के दोष है ना, एक निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर आदमी बहुत दूर की नहीं सोच पाता है। तो मैं आपसे निवेदन करूं, नारद जी को भगवान ने कहा मैंने इसलिए बचाया कि आपने सब मेरे ऊपर डाल दिया। और ध्यान रखिएगा, सुखी होने का माई बाप ये महामंत्र है, सब भगवान के ऊपर डाल दिया, सब। ना 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 ना, ये ताली नहीं, सब मैंने जब आफत में आते हैं तब डालते, अब तुम्हारे भरोसा, लाभ में अपने भरोसे रहते हैं, और जब घाटा होता है तब बस अब आप संभालो। फायदा में ई बेचे, घाटा में भगवान झेचे, कि क्या सब अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों है, जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार सब सौंपिए, ठाकुर आपकी शरण में है, आप जानो आगे क्या होगा पीछे क्या होगा। जय जय। तो प्रभु से नारद जी ने संतों के लक्षण पूछे, भगवान ने संत लक्षण सुनाए हैं, और संत लक्षण सुनाते सुनाते प्रभु बोले मुनि सुन साधुन के गुण जेते, कही न सकहि शारद श्रुति तेते, कही सकन सारद शेष नारद सुनत पद पंकज गए, अस दीन बंधु कृपाल अपने भगत गुण निज मुख कहे, सिरुनाई बार ही बार चरणन ब्रह्मपुर नारद गए, ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई जय हरि रंग रहे, हाँ बिहाई जय हरि रंग रहे, हाँ बिहाई जय हरि रंग रहे। रावणार जस पावन गावहि सुनहि जिलो, राम भगत दृढ़ पावहि बिनु विराग जप जो। राम जी के पावन यश को जो गाएगा, जो सुनेगा, गाने वाले और सुनने वाले बिना प्रयास के दृढ़ राम भक्ति प्राप्त होगी। न वैराग्य साधना है, न जप करना है, न जोग करना है, केवल सुनना सुनाना है। लो सब काम पूरा। गावहि सुनहि जिलो, राम भगत दृढ़ पावहि बिनु विराग जप जो। बिना वैराग्य के सब प्राप्त होगा।
आगे के कांड का नाम है किष्किंधा कांड। यह अरण्यपूर्ण हुआ। किष्किंधा मने जाएं तो जाएं कहाँ, किधर जाएं। किष्किंधा के प्रारंभ में श्री हनुमान जी महाराज माध्यम बने और सुग्रीव की भगवान से मैत्री हुई। ध्यान रखिएगा, राम जी ने सुग्रीव से मैत्री नहीं की, सुग्रीव ने भगवान से मैत्री की। सुग्रीव ने हनुमान जी को भेजा, देखिए कौन है, मन मैला है अथवा मेरे मन के मैले भाई बाली ने किसी को मेरे कुमार ने भेजा। सुग्रीव के ऊपर हम लोगों ने मोती महल में 9 दिन चर्चा की थी, खूब कथा भाई। ये बड़े अच्छे हैं, राम जी के मित्र हैं, जैसे हैं अच्छे हैं ही। कुछ मित्र सुग्रीव जैसे भी होने चाहिए, जब काम पड़े तो आ जाए, न काम पड़े तो पराई जाए। तो सुग्रीव जी से मैत्री अग्नि साक्ष्य करके श्री हनुमान जी ने करवाई है। पावस साखी देई पुनि जोरी प्रीति दृढ़ाई। लक्ष्मण जी ने प्रभु का चरित्र सुनाया। चरित्र में व्यक्ति का स्वभाव कैसा है ये आता है। लक्ष्मण भैया ने भगवान का स्वभाव बताया और परमात्मा ने सुग्रीव जी से मित्र धर्म बताते हुए कहा, जैन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। जाके अस्मति सहज न आई, ते सठ कत हट करत मिताई। मित्र का छोटा दुख बड़ा जाने और अपना बड़का दुख छोटा जाने, यही मित्र धर्म है। सठ सेवक, कुटिल मित्र और कुटिल स्वभाव की अर्धांगिनी, अरे साहब, इनका त्याग करने में ही भलाई है। भगवान ने समझाया, फिर बाली को गति दी। प्रभु ने अंगद जी को शरण में लिया, अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। तारा मैया को ज्ञानोपदेश किया है प्रभु ने। सुग्रीव जी को राज तिलक दिया, अंगद जी को युवराज पद पर बिठाया। सरकार प्रवर्षण पर्वत पर वास करते हैं चातुर्मास्य में। प्रवर्षण पर्वत पर चातुर्मास्य में भगवान ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। लक्ष्मण जी को पावन उपदेश दिया है, आपने किष्किंधा में अध्ययन किया होगा। इसलिए मैं प्रार्थना पूर्वक आपसे कहता हूँ, लगभग सभी कांडों को अर्थपूर्वक पढ़ा जाए। और उचित होगा कि पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की जो भावार्थ बोधनी है ना, उसको पढ़िए। क्यों पढ़िए? पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने जैसा सोचा है, गुरुदेव भगवान ने वैसा उसका भाव अर्थ किया है। चौपाई का वही अर्थ किया है जो बाबा ने सोचा है। अर्थपूर्वक पढ़िए, पढ़िए समझिए। चौपाई गाइए नहीं, पढ़िए। गाइए भक्ति वर्धन के लिए, पहले उसको अर्थपूर्वक पढ़ लिया जाए। सावन आ रहा है, सावन मास में पढ़ जाइए। 1 बार नहीं, 2 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए। जितनी बार पढ़ेंगे नए अर्थ आएंगे। और कहीं 108 पूरा हो गया तो चौपाइयाँ स्वयं बोलने लगती, इसका ये अर्थ हुआ, इसका ये अर्थ हुआ, इसका ये अर्थ हुआ। कथा गाए गाए तो अर्थ आ रहा है, हम कोई पढ़ के थोड़ी आते हैं। पढ़े हैं, जब कठिन कथा करनी होती है तब हम पढ़ना शुरू करते हैं। सहज रहते हैं कि इसमें जो है वही चलता रहेगा। तो ये हमारा भाव है, श्रावण मास में कर जाइए, अर्थपूर्वक पढ़ जाइए। अरे कुल महीने 2 महीने का काम है, साल में 4 बार हो जाएगा। 1-1 घंटे भी पढ़ेंगे तो समय का पता नहीं चलेगा। हा 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 हा। आपके पढ़े से परिवार के बच्चे भगत हो जाएंगे। हो पढ़िए ना, समय नहीं मिलता। अरे ऐसा कौन है जो टीवी नहीं देखता है? 1.5 घंटा लोग टीवी देखते हैं, 15 मिनट के बराबर हो जाता है। इसलिए पढ़ा जाएगा। बैठका में बैठ करके बातचीत करते हैं, समय का पता चलता है क्या? 1.5 घंटा लगता है। 30 मिनट चौपाई पढ़िए, देखिए कैसा आनंद आ रहा है। धीरे से पढ़िए नहीं, गा गा के पढ़िए,
सुन रघुपति के बचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरि आए। गरबा में कहाँ बाजा बजेगा? ऐसे पढ़ना है कि दूसरे के कान में जाए तो उसको भी कुछ अर्थ दे। धीरे नहीं, 30 मिनट का प्रोग्राम है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।